बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में अभी हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसके पहले 3 क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस जो वैसे ही हैं जैसे हमने एग्जाम्पल 1 पे नंबर 246 पे मौजूद है उसे डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। तो अगर आपको उसकी समझ आई है तो ये कुछ भी नहीं है तीनों के तीनों क्वेश्चन, बल्कि इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल हैं, वो पाँचों ही बहुत ईजी से हैं। तो पहले हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक इसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो है मैं करूँगा, एक क्वेश्चन जो है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम है, x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। नीचे जो है कॉन्स्टेंट्स दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन 1 जो है आपने खुद करना है, सेम इसी प्रिंसिपल्स पे होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैक्सिमाइज द फंक्शन, मैक्सिमाइज फंक्शन को करना है। वो फंक्शन कौन सा है? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y। ये फंक्शन है, इसे आपने मैक्सिमाइज करना है। तो ऐसा फंक्शन जिससे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद जो आपको कॉन्स्टेंट्स दी हैं वो है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 है। और इसके अलावा 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20 है। ठीक है जी। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमने यहाँ इनकी जो है एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखना होती हैं सबसे पहले। तो इसकी आ गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 और इसकी बन गई 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। इसे आप चाहे तो 1 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ओके, तो साथ ही हम यहाँ टेस्टिंग पॉइंट इस साइड पे इंसर्ट कर लेते हैं। 3x 3 इंटू 0, टेस्टिंग पॉइंट 0,0 होता है, आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 आ जाएगा ओवरऑल आंसर। 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो वो इसका मतलब 0 जो है लेस देन होता है 12 से, तो ये ट्रू साबित हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी। इसी तरह ये 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 20 आएगा, वो भी क्या साबित हो जाएगी? ट्रू। तो ट्रू के केस में हम जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड किया करते हैं। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स ओरिजिन शेड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक काम रह गया कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स के वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो फाइंड कर लेते हैं। पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड पुट y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 में x इक्वल्स टू 0 पुट किया यहाँ, तो ये 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। 4y इक्वल्स टू 12, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 12 ओवर 4 और यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड आपके पास इक्वेशन है उसमें 5 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करना है तो 0 हो जाएगा। 4y इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 20 ओवर 4। इसका मतलब यहाँ से 5 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे y 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो 3x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। 3x इक्वल्स टू 12, इसका मतलब x इक्वल्स टू 4, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन में जब y 0 पुट किया तो 5x इक्वल्स टू 20, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 20 ओवर 5, तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बनेगा 0 3 पॉइंट बन जाएगा और ये 0 5 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ ये 4 और 0 बन जाएगा और ये भी 4 और 0 बन जाएगा। पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इसके बाद हमने क्या करना होता है? ग्राफ फाइंड करना होता है। तो ग्राफ फाइंड करते हैं।
सो ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे ये 1 है, ये 2, 3, 4 और 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है जी, और ये 5, -1, -2, -3, -4, -5 आ जाएगा। ओके पहला जो पॉइंट है वो है 0, 3, तो इसका मतलब वो ये है 0, 3। फिर है 4 और 0, तो वो कोई यहाँ लाई कर रहा है, आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये कुछ इस तरह का आपके पास ग्राफ आ जाएगा। और इसे भी आपने टूवर्ड्स ओरिजिन क्या करना है, शेड करना है। और इसकी इक्वेशन आपके पास है 3x + 4y = 12। ओके, तो उसके बाद है 0, 5, यानी वो कोई ये पॉइंट है 0, 5, और फिर 4 और 0, वो कोई ये पॉइंट है 4 और 0। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन के साथ। ठीक है, ये कर्व बन गई और ज्वाइन भी मुश्किल से ही हुआ, खैर है। ठीक है जी। ओके, तो इसका भी जो ग्राफ है वो है टूवर्ड्स ओरिजिन इस तरफ को। ठीक है जी। तो दोनों में जो कॉमन है वो आप शेड कर दोगे। तो जो दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली यही फिर इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन या फिर फिजिबल रीजन हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी, कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन की दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसे हम कॉर्नर पॉइंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा, एक ये वाला, 1, 2, 3 और ये वाला 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो बारी बारी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, 0, 0, फिर है 0 और 3, उसके बाद है 4 और 0, और लास्ट पे ये वाला अननोन है, उसे हम x1 और y1 कहा करते हैं। तो पहला काम है x1 और y1 को फाइंड आउट करना। ठीक है जी, तो 3x + 4y, 3x + 4y = है 12। ठीक है, तो यहाँ हमने 5x + 4y देखा, तो इसे लिख लें 5x + 4y = 20। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 4y जो है वो कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ बच गया -2x = -8। सो यहाँ से x आ जाएगा, x = +4। इस x को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ 1 में पुट कर दिया इसे, तो 3 × 4 + 4y = 12। तो यहाँ से 3 4 = 12, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y = 12 - 12। 12 - 12 0 होता है, तो इसका मतलब y = आ जाएगा 0/4, तो वो 0 ही होता है। लें जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो भी इसके 4 और 0 आए हैं। ठीक है जी, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक फर्स्ट। 3x + 4y = 12, 5x + 4y, 2x + 5y, हाँ 5x + 4y। ठीक है, यहाँ पे था। लें जी, बड़ी माजरत कि हमने ये जो इनइक्वालिटी है ये गलत लिखी है, ये क्वेश्चन 3 में से ले ली है और एक क्वेश्चन 2 में से ले ली है। ठीक है, ऑल राइट, जो मकसद था वो ये था कि आपको क्वेश्चन समझाना। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये जो मिस्टेक हुई है उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली जिस तरह की सूरत हाल बनी है, तो ये भी जो है 4 और 0 ही बनेगा, तो आप इसे 4 और 0 ही लिख लें। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना है कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करके। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0, 0, ठीक है जी, 0, 3 और 4 और 0।
ठीक है, ये आपका 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, तीनों पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट कर दें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x प्लस 3y, ठीक है, तो दोनों में पुट किया, x की जगह भी 0 तो 3y की जगह भी 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 0 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 4 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, इसने क्या किया, इस आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे मैक्सिमाइज किया। खैर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है जी, लेकिन ये था नहीं क्वेश्चन नंबर 2। एक जो है इनइक्वालिटी क्वेश्चन 2 की थी और एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन नंबर 3 की थी। ऑलराइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है जी, होपफुली ये जो है सही लिखेंगे हम। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। फिर आपके पास है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, और 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपने मैक्सिमाइज ही करना है, z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। लो जी, 3 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ यूज़ हुई हैं। आगे जो 2 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करने से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम आया था, खैर प्रॉब्लम तो नहीं था, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही हमने जो है वैल्यूज़ ही चेंज लिख ली, तो वो भी आपका जो है कवर अप हो जाएगा। ऑलराइट, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है जी। और इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और इसके लिए जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई, सब के अंदर एक दफ़ा जो है पुट x इक्वल्स टू 0, इसके अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 4y इक्वल्स टू आ गया 12, y इक्वल्स टू आ गया 3। इसी तरह यहाँ से x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू आ गया 4, और यहाँ से y इक्वल्स टू आ गया -4। ओके, फिर हमने क्या करना है, पुट करना है y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में y 0 पुट किया तो 3x इक्वल्स टू आ गया 12, x इक्वल्स टू आ जाएगा 4। इस इक्वेशन में y 0 पुट करने पे 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2। यहाँ पुट करने से 4x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो यहाँ जो पॉइंट बना वो बना 0 और 3, ठीक है, और 4 और 0। इसके लिए जो पॉइंट्स बने 0 और 4 और 2 और 0, इसका 0 -4 और 1 और 0, ठीक है जी। तो इसकी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू 12 है, मैं यहीं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ आप टेस्टिंग पॉइंट जब पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 12 आएगा, इसका मतलब ये 2 वर्ड्स आ जाएगा, ट्रू होगा तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी 2 वर्ड्स आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 4x माइनस वाई 0 0 पुट किया तो ये भी 2 वर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। शेड का पता चल गया हमें, पॉइंट्स का पता चल गया, अब हमने ग्राफ फाइंड करना है सिंपल। तो ग्राफ फाइंड करते हैं जी। ये आपके पास 0 है, ठीक है जी। तो y में है 3 4 -4 4 2 1, तो यहाँ पे 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4।
एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपने जो है लेबल कर ली। 0 और 3 और 4 और 0, 0 और 3 तो वो कोई ये है और 4 और 0 वो कोई ये है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से, ठीक। तो इसकी इक्वेशन भी साथ लिख दो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इसे आपने टूवर्ड्स रीजन ही शेड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन एरोज। ओके, तो उसके बाद 0 4 2 और 0, 0 और 4 ये रहा, 2 और 0 कोई ये है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है। और इसकी इक्वेशन आप साथ लिखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हाँ, उसके बाद 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 वो कोई ये रहा, ठीक है। और 1 और 0 वो कोई ये है, ठीक है। 0 माइनस 4 मुझे चेक कर लेने दें, इसके अंदर x 0 पुट किया, ठीक है, तो y इक्वल्स टू -4 आ गया, ठीक है। ओके, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है। नहीं जी, और इसी तरह इसे भी ऊपर एक्सटेंड कर दें यहाँ पे। तो इसकी भी साथ इक्वेशन लिखें, वो है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसका जो ट्रेंड है वो भी टूवर्ड्स रीजन है, इस तरफ को शेड होना है इसने, ठीक है। और जो ब्लू मार्कर है उसका भी टूवर्ड्स रीजन है, इसका मतलब इसे भी इस तरफ को शेड होना है। तो कॉमन रीजन जो है वो तीनों में वो आपने शेड कर देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करें। तो इसका मतलब ये वाला रीजन जो है ये कॉमन है और ये क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ आप कॉर्नर पॉइंट्स की हेडिंग दे दें, मैं साथ ही जो है ये ले ये कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। देखो पहला कॉर्नर पॉइंट है ये वाला 0 0, फिर है 1 0, उसके बाद ये एक अननोन है और एक ये अननोन है, ठीक है। और फिर एक ये वाला भी अननोन है, अननोन नहीं है सॉरी, वो नॉन है, उसे हम लिख लेते हैं। तो 0 0, फिर है 1 0 और फिर है 0 3, ठीक है। 0 3 अननोन पहले फाइंड कर लेते हैं। हाँ, ये जो ग्रीन और ब्लू वाला जो है क्या उसे कहते हो इंटरसेक्शन, वो आपके पास बनेगा ग्रीन और ब्लू। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ब्लू वाली इक्वेशन और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इन दोनों को ऐड किया ये कैंसिल हो गया। 6x इक्वल्स टू आ गया 8, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू आ जाएगा 8/6, तो ये बनेगा 4/3। इसी तरह इस x को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इसके अंदर लेट से पुट कर देता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 2x, 2x की जगह पे 4/3, तो 3 एलसीएम, ठीक है। तो 3 4s आर 12 माइनस 2 4s आर 8, तो ये भी आ जाएगा 4/3। इसका मतलब एक जो अननोन है वो है 4/3 और 4/3। एक अननोन और रह गया, वो है ग्रीन और रेड का इंटरसेक्शन, ये वाला, ठीक है, वो भी फाइंड कर लेते हैं। रेड की जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है। और जो ग्रीन की है वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 8x प्लस 4y, 8x प्लस 4y इक्वल्स टू 16, ठीक है। यहाँ लिखें 8x प्लस 4y इक्वल्स टू 16, सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -5x इक्वल्स टू -4, इसका मतलब x इक्वल्स टू आ गया 5/4। इस x को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ हमने इसे पुट किया ग्रीन वाली लाइन में, ठीक है, 2x प्लस वाई में, तो कर लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, सो y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 2x, x की जगह पे 5/4, तो ये 2 2s आर 4, 2 आ जाएगा एलसीएम,
2 4 ज़ार 8 -5, तो ये बन गया 3/2। तो यहाँ आपका जो एक और अननोन पॉइंट आया वो आ गया 5/4, 5/4 और 3/2। ठीक है, इन्हें आप पुट करके तो चेक कर लें कहाँ मैक्सिमम वैल्यू आती है। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 2 × 0 + 3 × 0, फिर 2 × 1 + 3 × 0, तो ये हो जाएगा 2, फिर 0 × 2 × 0, 2 × 0 + 3 × 3 = आ जाएगा 9, फिर 4/3 + 3y, तो ये लिख कर लेते हैं 2 × x की जगह पे 4/3 + 3 × 4/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 4 ज़ार 8, 8/3 + 4, तो एलसीएम किया 3 एलसीएम। ठीक है, तो 3 एलसीएम यहाँ पे 8 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 4 ज़ार 12, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20/3। फिर 5/4 और 3/2 पुट कर लें इसके अंदर, तो 2 × 5/4 + 3 × 3/2, तो ये इससे कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ार 4, तो बच गया 5/2 + 9/2, 5/2 + 9/2 ऐड किया तो 2 एलसीएम 5 + 9 = हो जाएगा 14/2, दैट इज़ 7। ठीक है, तो देख लें आप कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। ये 20/3 जो है ये 6.66 बन रहा है। ठीक है, और ये 9 है, ये 7 है, ये 2, ये 0, तो इसका मतलब ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट है 0 3 वाला, ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ये इस फंक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है, और इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज ही करना था। तो इस तरह ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।